Hello everyone, welcome to my channel Health and Happiness. I am डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आज इस वीडियो में हम जानेंगे माउथ अल्सर्स के बारे में। आजकल बहुत से लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कॉजेस और रेमेडीज़ कि मुंह के छाले होते किस वजह से हैं और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। माउथ अल्सर्स जो होते हैं वो मुंह में जो मेम्ब्रेन है, ओरल मेम्ब्रेन, वो रप्चर हो जाता है कुछ कारणों की वजह से और उसमें जो घाव हो जाता है उसको ही हम मुंह के छाले बोलते हैं। कभी कभी ये गम्स में हो जाता है, हमारी जीभ पे हो जाता है, ऊपर तालू में हो जाता है, चीक्स के अंदर साइड में हो जाता है, लिप्स में हो जाता है, कभी कभी किसी किसी को थ्रोट में भी हो जाता है। इसका साइज़ छोटा छोटा है, स्मॉल सोर्स हैं, तो वो खुद ही हील कर लेते हैं, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो सोर्स काफ़ी बड़े हैं, घाव काफ़ी बड़ा हो जाता है अल्सर, तो फिर उसमें हमको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमको ओरल मेडिकेशंस लेने पड़ सकते हैं। तो जो कलर होता है ये वाइट या ग्रे कलर का होता है, कभी कभी येलोइश भी हो जाता है अगर थोड़ा इन्फेक्टेड है तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? कॉजेज, इसके मेन कॉजेज जो है वो इंजरी टू द माउथ। अगर हमको मुंह में अंदर कुछ घाव हो गया, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? हम बहुत ही विगरस ब्रशिंग करते हैं या बहुत हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं ब्रशिंग में और बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं, तो मुंह में चोट लग सकता है। उसकी वजह से भी हमको मुंह में छाले हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग ब्रेसेस पहनते हैं, उसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। एक्सीडेंटल चीक बाइट, कुछ लोग खाते खाते उनको चीक बाइट हो जाता है या टंग बाइट हो जाता है, दैट कैन ऑल्सो कॉज माउथ अल्सर्स। ब्रोकन टूथ है, अगर आपका दांत आधा टूटा हुआ है, फ्रैक्चर्ड है, वो मुंह में पड़ा हुआ है, तो उससे भी इरिटेशन होगा और टंग में या चीक्स में उसकी वजह से घाव होगा और वो हमको डिस्कम्फर्ट देगा। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग माउथ अल्सर्स। स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और फिर हमको डाइजेस्टिव इश्यूज, बहुत से लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी रहता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, दैट कैन ऑल्सो कॉज माउथ अल्सर। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मोस्टली फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम, दैट कैन ऑल्सो लीड टू माउथ अल्सर्स। लैक ऑफ स्लीप, अगर हमारी नींद बराबर पूरी नहीं होती है, 6 to 8 आवर्स की नींद ज़रूरी है सभी के लिए, अगर हम पूरी तरह नींद नहीं ले रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो कॉज माउथ अल्सर, उसकी वजह से भी हो जाता है। ड्राई माउथ है, उसमें भी फिर हमको मुंह में छाले हो जाते हैं। स्मोकिंग है, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको भी छाले का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी कुछ इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल, वायरल या फंगल, उस केस में भी मुंह में छाले पाए जाते हैं। और किसी किसी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12, जिंक, फॉलिक एसिड, ये सब की कमी से भी माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। और एसिडिक फूड कंजम्पशन कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, कभी उनको सूट नहीं करता है, तो वो केस में भी माउथ अल्सर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये तो हमने जान लिए कि कारण क्या क्या थे, किन किन वजहों से मुंह में छाले होते हैं। अब इसका रेमेडी भी जान लेते हैं कि हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर छाले छोटे हैं तो उसको हम घर में खुद भी ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, उसको ठीक होने में 2 to 3 वीक्स लगता है, 14 to 21 डेज का टाइम वो लेता है ठीक होने में। और उसको हम आराम से घर में ठीक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जैसे विटामिन B12, जिंक, फॉलिक एसिड, ये सब का सप्लीमेंट लेते हैं। माउथ वॉशेस यूज़ करते हैं, मुंह को साफ रखते हैं। तो सॉल्ट वाटर रिंसेस, अगर हम गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे मुंह को दिन में 2 से 3 बार हम साफ करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो उससे भी हमको हीलिंग में काफ़ी फ़ायदा होता है।
क्योंकि सॉल्ट वाटर रिंसेस ये जो है हमको इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो स्वेलिंग रहती है उसको कम करता है। फिर आप नेक्स्ट जो है बेकिंग सोडा भी पानी में मिक्स करके उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच आप बेकिंग सोडा मिक्स करिए और उससे भी मुंह को साफ करिए, रिंस करिए अच्छे से। तो ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और हीलिंग में हेल्प करता है। आप बेकिंग सोडा का पेस्ट थोड़ा सा पानी ले 2 से 3 ड्रॉप और उसको बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करें और पेस्ट बना के आप छाले के ऊपर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं और वो भी छाले को हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर ज़्यादा आपका छाले से काफ़ी दर्द है तो आप आइस भी अप्लाई कर सकते हैं छाले के ऊपर, आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। और कुछ कुछ केसेस में अगर छाला बहुत पेनफुल है तो आप जेल आता है, एनेस्थेटिक जेल्स आते हैं बहुत से, आप उसको भी छाले के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे तकलीफ जो है, जो डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाता है और आप खाना खा सकते हैं आराम से। खाना खाने में फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी हम अपने छाले को जो हीलिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं। अवॉइड स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपके छाले को हील करने में आसानी रहेगी, वो अच्छे से हील होगा। एसिडिक फूड, स्पाइसी फूड, और जब भी ब्रशिंग करिए ब्रश योर टीथ जेंटली, कि कहीं चोट ना लगे, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। नींद बहुत ज़रूरी है, एडिक्वेट स्लीप लीजिए, 6 to 8 आवर्स का स्लीप बहुत ज़रूरी है। फिर पानी ज़्यादा पीजिए। इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल जो है अपना कम करिए, जो भी आपको स्ट्रेस फैक्टर है उसको प्लीज़ सॉर्ट आउट करिए और स्ट्रेस लेवल अपना कम करिए। लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अपना ओरल हाइजीन जो है उसका ध्यान रखें। अगर आप अपने मुंह को साफ रखते हैं तो फिर माउथ अल्सर्स को हील होने में टाइम कम लगता है। लास्टली आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। अगर अल्सर बड़ा है या मल्टीपल अल्सर्स एक साथ हो रहे हैं या फिर आपके थ्रोट में अल्सर हो रहा है, बहुत पेनफुल है, इन दैट केस प्लीज़ डू नॉट अवॉइड इट और उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। अपने डॉक्टर को मिलिए, उनको दिखाइए, डायग्नोसिस कराइए अच्छे से। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।